गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर सभी का स्वागत है। कल हमने व्यवसाय से संबंधित जानकारियां हासिल की थी कि व्यवसाय क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, किस कारण से व्यवसाय किया जाता है। इस प्रकार हमने कल व्यवसाय के या उसका व्यवसाय का अर्थ क्या है, उसके नाम क्या है, उसका अंग्रेजी में उसे क्या प्रोफेशनल किस प्रकार से कहा जाता है, इस पर हमने विस्तृत रूप से समझने का प्रयत्न किया था। आज का हमारा जो विषय है वह है ग्रामीण व्यवसाय और नगरीय व्यवसाय। तो ग्रामीण व्यवसाय किसे कहते हैं? हम रूरल ऑक्यूपेशन की हम यदि बात करें तो जो गांव की जनसंख्या है ज़्यादातर, वो क्या व्यवसाय करती है उसके बारे में, और नगरीय व्यवसाय क्या है इसको हम आज समझने का प्रयत्न करेंगे। तो भारत में जो गांव के जो राष्ट्र से जाना जाता है, भारत को गांव का राष्ट्र माना जाता है, उसमें देश की जो 70% ग्रामीण आबादी है उसमें ज़्यादातर ग्रामीण व्यावसायिक क्रियाएं जो है बहुत ही धीमी और सीमित है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में ज़्यादातर कृषि, पशुपालन और वन से संबंधित ही आर्थिक क्रियाकलाप संचालित होते हैं। उसमें यदि हम ग्रामीण व्यवसाय की यदि विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला बिंदु आता है वो है पारिवारिक दायित्व। तो ग्रामीण समाज में हमने शुरू से ही पढ़ा है कि संयुक्त परिवार की बहुलता देखी गई है और सभी कार्यों में व्यक्ति विशेष की अपेक्षा परिवार का संयुक्त दायित्व रहता है। तो व्यावसायिक कार्य हो, चाहे वो कृषि हो, सेवा कार्य हो, मजदूरी हो या हस्तकला हो, दस्तकारी हो, इस सभी में परिवार की समान सहभागिता होती है और परिवार के जो सदस्य होते हैं उसमें श्रम विभाजन न होने से पूरा व्यवसाय जो है एक पारिवारिक दायित्व के रूप में कार्य करता है, अर्थात पूरा परिवार मिलकर के एक कार्य को करता है। उसमें श्रम विभाजन नहीं होता, कोई कार्य कभी भी कोई भी कर सकता है, परिवार का कोई भी सदस्य। तो इस प्रकार पारिवारिक दायित्व उस व्यवसाय में माना जाता है, चाहे वो कृषि का ही क्यों ना हो। दूसरा, व्यवसायों की बहुलता की कमी। कारण क्या है कि ग्रामीण समाज जो है बहुत ही सरल समाज माना गया है और सरल अर्थव्यवस्था के कारण पूंजी का भी उन्हें अभाव होता है, कम पूंजी होती है और नए नए व्यवसायों के प्रति उत्साह की भी कमी देखी गई है और रिस्क यानी कि जोखिम उठाने की भी प्रवृत्ति न होने के कारण व्यवसायों में अधिकता या बहुलता देखने को नहीं मिलती है। तो ज़्यादातर जो ग्रामीण समाज में गतिशीलता न होने के कारण ज़्यादातर कृषि मजदूरी, पशुपालन और हस्तकला आदि व्यवसाय ही देखने को मिलते हैं। तीसरा, स्थानीय प्रकृति। चूँकि ग्रामीण समाज की जो प्रकृति है वो स्थानीय है, अर्थात ग्रामीण समाज में जो वही व्यवसाय किए जाते हैं जो सीमित क्षेत्र में ही संपन्न हो सकते हैं। तो व्यवसाय के लिए ग्रामीण अपने निवास से दूर जाना पसंद नहीं करते और इसकी व्यवसाय की स्थानीय प्रकृति के कारण ही वह ज़्यादातर जो व्यवसाय है वो सीमित क्षेत्रों में रहते हैं। फिर अगला बिंदु हम बात करें वो है जाति आधारित व्यवसाय। तो हम यदि ग्रामीण समाज में हम जाते हैं तो जाति व्यवस्था ज़्यादा प्रभावी होने के कारण उसका प्रभाव व्यवसायों पर भी देखने को मिलता है। जैसे यदि उच्च जाति के जो लोग हैं गाँव में वो भूस्वामी होते हैं, लेकिन जो निम्न जाति के लोग हैं उनके पास भूमि नहीं होती, भूमि का अभाव होता है। इस कारण से वो उच्च जाति के यहाँ मजदूरी करते हैं और इस जाति प्रभाव के कारण ही गाँव में निम्न कार्यों में निम्न जाति के लोग और उच्च कार्यों में उच्च जाति के लोगों का ही वर्चस्व दिखाई देता है। फिर व्यवसाय उपभोग आधारित, अर्थात क्या कि ग्रामीण व्यवसाय जो उपभोग पर आधारित है, यानी व्यवसायिक कार्य उतना ही किया जाता है जिससे दैनिक उपभोग की पूर्ति हो सके, यानी जितना दिन में आवश्यकता है बस उतना ही अपने उपभोग के लिए ही कृषि उत्पादन करता है, न कि पूंजी संचय के लिए। तो इस प्रकार से ग्रामीण व्यवसाय को उपभोग आधारित व्यवसाय भी कहा
जाता है। तो ये तो मुख्य विशेषताएं हुई ग्रामीण व्यवसाय की। अब यदि हम बात करें नगरीय व्यवसाय की, तो इसके विपरीत हम नगरीय व्यवसाय में हम देखेंगे तो कई व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं। शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा, सेवा आदि ये व्यवसाय के रूप में दिखाई नगर में देते हैं। तो उसमें पहला हम यदि देखें तो व्यवसाय की बहुलता मिलती है। हमें जो व्यवसाय देखने को मिलती है उसमें बहुत ही मल्टीपल सिटी मिलती है। तो नगरीय समाज व्यावसायिक क्रियाओं का जो है प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर उद्योग, यातायात हो, कोचिंग हो, स्कूल हो, व्यापार, वाणिज्य, हॉस्पिटल, निर्माण कार्य, मजदूरी, सुरक्षा, मनोरंजन, संचार आदि व्यावसायिक आधार पर किए जाते हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग जो है आजीविका भी कमाते हैं। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नगर में व्यवसायों की जो होती है ग्रामीण की अपेक्षा बहुलता देखने को मिली गई है। फिर दूसरा बिंदु आता है श्रम विभाजन और विशेषीकरण। तो व्यवसाय में कार्य का विभाजन, यानी किसकी जितनी जिस कार्य में कुशलता है उस प्रकार से उसका विभाजन और विशेषीकरण को महत्व दिया जाता है। और नगरों में व्यावसायिक क्रियाओं में जो श्रम विभाजन दिखाई देता है वो अलग अलग स्तर पर होते हैं, जैसे मार्केटिंग, विज्ञापन, संग्रहण, सेवा कार्य आदि स्तरों पर नगर का व्यवसाय विभाजित होता है। और इसमें विशेषीकरण को भी देखा जाता है। जैसे हम चिकित्सा की बात करें तो आँख का डॉक्टर अलग, कान का, नाक का, हड्डी का आदि, दिल के जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। इसी तरह शिक्षा में भी विशेषज्ञ, हर सब्जेक्ट के अपने विशेषज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन और विशेषीकरण भी देखने को नगरों में मिलता है। तीसरा है अर्जित व्यवसाय। तो यहाँ पर यदि नगर की बात करें तो वहाँ पर जो है अर्जित व्यवसाय ज़्यादा है। जैसे व्यक्ति व्यवसाय की योग्यता को अर्जित करता है, यानी जो योग्यता के आधार पर जो व्यक्ति है वो उस व्यवसाय को अर्जित कर सकता है, न कि पारिवारिक स्तर पर। और गांव के समान व्यक्ति को व्यावसायिक योग्यता प्रदत्त नहीं हो पाती है। ये दोनों में मुख्य अंतर हमें देखने को मिलता है। फिर है स्त्रियों की बढ़ती सहभागिता। नगर की व्यवसाय में हम स्त्रियों की सहभागिता दिन पर दिन हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो बैंक हो, शिक्षण संस्थान हो, संपर्क केंद्र हो, व्यावसायिक हो, बूथ हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो। यहाँ पर हमें यह भी स्त्रियों की भी सहभागिता देखने को मिलती है नगरों में। फिर है वृहद व्यावसायिक संगठन। ये भी हमें नगरों में देखने को मिलते हैं कि पूंजी संग्रहण की दृष्टि से, लाभ कमाने की दृष्टि से यातायात, प्रेस के संगठन, चिकित्सा, और जैसे हम प्रेस की बात करें तो दैनिक भास्कर, नई दुनिया, ऐसे कई, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे कई व्यावसायिक संगठन जो हैं हमें बड़े स्तर पर नगरों में कार्यरत करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज हमने ग्रामीण व्यवसाय की क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से उसके अंतर्गत कुछ बिंदुओं को समझा, और नगरीय व्यवसाय तो दोनों में क्या अंतर भी है ये भी समझने को मिला। अगली कक्षा में कुछ और बिंदु लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।